हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर परफेक्ट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने परफेक्ट एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अब यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और इस एक्सरसाइज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोनों देश की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्र क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए दोनों देश यूनाइटेड किंगडम और भारत की नौसेना को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यह एक्सरसाइज परफेक्ट एक्सरसाइज है और हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई हैं और जो भी एक्सरसाइज होती हैं भारत की दूसरे देशों के साथ, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, एक साथ याद हो जाएगी। तो पहला जो है सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। इम्बैक्स एक्सरसाइज, ये भी भारत और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। और संप्रीति एक्सरसाइज, ये किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। बोंगो सागर, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। फ्लीनेक्स, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। दफ्तलिक युद्धाभ्यास, यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। और फिर है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अजय बारियर, इंडिया और यूके के बीच आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, तो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। कोप इंडिया, ये भी इंडिया और अमेरिका के बीच। और वज्र प्रहार भी इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। अल नागा एक्सरसाइज, ये किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो इंडिया और ओमान के बीच। नफीम अल बहर, ये भी इंडिया और ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ये भी इंडिया और ओमान के बीच। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, यह इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज पहले 3 देशों के बीच आयोजित की जाती थी, जापान, अमेरिका और इंडिया के बीच में। लेकिन हाल ही में इसमें एक देश और शामिल हो गया है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो वर्तमान में मालाबार जो एक्सरसाइज होती है 4 देशों के बीच होती है, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला जो है फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज, तो फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज जापान और भारत के बीच आयोजित की जाती है। अगला जो है फिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। फिटमैक्स एक्सरसाइज 3 देशों के बीच, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो एक्सरसाइज होती है, ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज, यह आयोजित किया जाता है इंडिया और रफिया के बीच। अगला जो है मैत्री एक्सरसाइज, तो ये आयोजित किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिन देशों के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन फी 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बनाया गया है। 23 जुलाई को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को ही पहली बार मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। इसलिए 23 जुलाई को ही क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट बात करें, 22 जुलाई को क्या बनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन डे, मतलब विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। और 19 जुलाई को बनाया जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस, क्योंकि इसी दिन 19 जुलाई को ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जुलाई के देख लेते हैं जो कि अब तक बनाए जा चुके हैं।
1 जुलाई को बनाया जाता है GFT दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और ये किसकी जयंती पर बनाया जाता है? बिधान चंद्र राय जी की जयंती पर बनाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल के सीएम और भारत के एक महान चिकित्सक थे जिन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो ये 4 से 5 डेज 1 जुलाई को बनाए जाते हैं। अगला जो है 2 जुलाई। 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। खेल पत्रकार दिवस 3 जुलाई को, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सहकारिता दिवस। और 3 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। अगला जो है 4 जुलाई। 4 जुलाई नहीं, 6 जुलाई है फिर इसके बाद। तो 4 जुलाई को भी बनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है 4 जुलाई को। फिर आता है 6 जुलाई। 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। जूनोज दिवस। और 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस। और 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। और अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला जो है 12 जुलाई। 12 जुलाई को बनाया जाता है मलाला दिवस। और मलाला यूसुफजई, इनका जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता हैं। इन्हें मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का। अगला जो है 15 जुलाई। 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा काउंसिल दिवस। और 15 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस। लेकिन इस बार राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया है। अब यह राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की जगह विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया जाएगा हर साल। अगला जो है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला जो है 18 जुलाई। 18 जुलाई को बनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। और अगला जो बात करें कि ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट बात करें, इन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद आता है 19 जुलाई। यहाँ पर 19 जुलाई कर लीजिएगा। 19 जुलाई को बनाया जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस। और फिर आता है 20 जुलाई। 20 जुलाई को 2 इम्पोर्टेंट डेज बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस। और एक जो बनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस। ये दोनों डेज याद रखिएगा। फिर आता है 22 जुलाई। 22 जुलाई को बनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। अगला जो आता है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को बनाया जाता है एक तो बाल गंगाधर तिलक जयंती। और एक बनाया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती। और एक हमने अभी पढ़ा कि 23 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा 24 जुलाई। 24 जुलाई को बनाया जाता है आयकर दिवस। आयकर दिवस। तो इतना इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा दोस्तों जुलाई के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जन या की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। अब नेक्स्ट बात करें ये क्यों की गई है,
तो चूंकि आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, चीन ही है। तो इन ग्रीन हाउस गैसों को कम उत्पादित करने के लिए, वह कम करने के लिए और कार्बन मुक्त बनाने के लिए यह जो लॉन्च किया गया है सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन का लक्ष्य है कि 2060 तक आते आते वह अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बना लेगा, कार्बन मुक्त बना लेगा। और इसीलिए इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट बात करें, यह चीन के द्वारा शुरू की गई है। तो चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की जो राजधानी है क्या है, बीजिंग है। यहाँ करेंसी क्या चलती है, रेन मिनबी चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जी जिनपिंग है। एक याद रखिएगा दोस्तों, यांग कियान हाल ही में बहुत चर्चित में नाम है। यांग कियान ये कहाँ से हैं, चीन की एक निशानेबाज हैं। और टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में 2020 के नाम से आयोजित किया जा रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की जो पहली महिला बन गई हैं वो कौन बनी है, यांग कियान बनी है। ये चीन से हैं और इन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। 251 का स्कोर किया था निशानेबाज में। और ये किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। एक याद रखिएगा कि यांग कियान दुनिया की पहली बन गई हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट बात करें चीन के बारे में ही, तो बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट का हाल ही में उद्घाटन किसने किया था, चीन ने किया था। और ये चीन की किस नदी पर लगाया गया था, ये बनाया गया है यांगजी रिवर पर बनाया गया है। और सिंथेटिक कैनबोनाइट्स को बैन करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो कौन बफ्फा बना है, चीन ही बना है। एक याद रखिएगा, हाल ही में चीन ने मैग्लेब नाम की ट्रेन का सार्वजनिक रूप से शुभारंभ किया है। और चीनी मीडिया के अनुसार ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। और इसकी जो गति बताई गई है 600 किलोमीटर पर आवर्स, मैग्लेब ट्रेन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, चीन ने हाल ही में एक 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। मंकी बी वायरस से पहली मृत्यु किस देश में हुई है, तो ये चाइना में ही हुई है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि चीन 2033 तक अपना पहला मानवयुक्त जो मिशन है, क्रू मिशन, मंगल पर भेजेगा 2033 तक। जुरांग रोवर किस देश का है, तो ये है कहाँ का, चीन का ही है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पड़ती है, तो मैक मोहन रेखा पड़ती है भारत और चीन के बीच में, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, स्वीडन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। और अगला बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो गठन किया गया था 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसको बनाने की घोषणा जो की गई थी पेरिस में COP21 सम्मेलन के दौरान। और इसका जो मुख्यालय है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दुनिया का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मुख्यालय है जिसका मुख्यालय भारत में है। और भारत में कहाँ पास है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और गुरुग्राम जिले में ही याद रखिएगा कि भारत ने अपना पहला ग्रेन एटीएम की स्थापना की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, तो इसके महानिदेशक है वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर, इसके महानिदेशक हैं। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं। अगला बात करें, यह स्वीडन नया सदस्य बना है। तो स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है, स्टॉकहोम, यहाँ की राजधानी है स्वीडन की। और नेक्स्ट बात करें कि यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, तो यहाँ स्वीडिश क्रोना चलती है करेंसी। और हाल ही में यहाँ के पीएम कौन बने हैं, तो दोबारा से बने हैं यहाँ के पीएम स्टीफन लेफलोफवेन, यहाँ के वर्तमान में क्या बने हैं, पीएम बने हैं दूसरी बार। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश ने व्यापारिक उत्पादन के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो व्यापारिक रूप में गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बन गया है दुनिया का, वो ऑप्शन ए फिलीपींस बन गया है, जिसने हाल ही में यह अब मंजूरी दे दी है कि जो गोल्डन राइस होता है उसका आप व्यापार के लिए और व्यापारिक रूप से आप उसको उत्पादित कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है? मनीला है। और मनीला बंडालुयांग में ही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ की जो करेंसी है फिलीपींस की वो क्या है? पीसो है, ये भी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से थी? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी केरल राज्य से थी भागीरथी अम्मा। और बात करें कि केरल सरकार द्वारा जो साक्षरता भारत मिशन जो चलाया जा रहा था उसमें चौथी क्लास की परीक्षा में पास होने वाली यह सबसे उम्र दराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा। नेक्स्ट बात करें कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है भागीरथी अम्मा को। अब यह केरल से थी, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल से एक करंट अफेयर्स याद रखिएगा दोस्तों कि केरल हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए विश्वविद्यालय में उनकी आयु सीमा समाप्त कर दी है। अब क्यों कर दी है? क्योंकि ट्रांसजेंडरों को शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और 2015 में ट्रांसजेंडर नीति घोषणा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य था। केरल यहाँ पास लोकेटेड है और इसकी उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा तमिलनाडु के साथ और दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। केरल के जो वर्तमान में सीएम हैं वो पिनरई विजयन हैं और सीपीएम पार्टी से हैं। यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट बात करें, यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। केरल के अलबुजा नामक स्थान में भारत का पहला प्रवासी आंदोलन संग्रहालय की स्थापना की गई है। और नेक्स्ट बात करें कि एराविकुलम पंपादम मैथीकेतन फोला और अनाईमुदी फोला और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये केरल में ही स्थित है। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य जो है केरल ही है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल ही है। भारत का एफडीजी इंडेक्स में टॉप पर राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। हाल ही में सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है रेलवे गति को तेज करने के लिए वो किस राज्य द्वारा चलाया गया है? वो शुरू किया गया है सिल्वर लाइन परियोजना, तो ये केरल द्वारा ही शुरू किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो लोगों को रोजगार देने के लिए ये केरल सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। मातृ कवचम जो अभियान चलाया गया है, यह योजना चलाया गया है, तो यह किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। तो इतना याद रखिएगा केरल से। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एन ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व उप चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा लिखा गया है। इसके तहत भारत की पीढ़ी को जानने के लिए और उनके बारे में समझने के लिए इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें कि बिमल जलान ने हाल ही में द इंडियन स्टोरी नाम से एक पुस्तक लिखा है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ नाम से एक पुस्तक लिखा है। और नीना गुप्ता की जो पुस्तक है सच कहूँ तो, ये भी याद रखिएगा। अशोक लवासा की जी की बात करें तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके पहले जो थे पूर्व थे वो उप चुनाव आयुक्त के रूप में भी रह चुके हैं। और ये एक IAAF हैं और वर्तमान में ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में निजी तौर पर काम कर रहे हैं अशोक लवासा। और इन्हीं के द्वारा एन ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मरणों उपरांत किस फुटबॉलर को मोहन बगान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए शिवाजी बनर्जी को मरणों उपरांत मोहन बगान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।